हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, साइंस। इन तीनों के 5-5 सवाल होंगे। ठीक है, ये आपके दिमाग की असली परीक्षा है। देखते आप इनमें से कितने सवाल सही कर पाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है? ए ऑप्शन है हमारा बुध, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है बृहस्पति। सोचो बस बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड किन दो अंगों से बनती है? ए ऑप्शन है हमारा 0 और 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 0 और 2, डी ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर डेटा केवल 0 और 1 को ही समझता है। यही बाइनरी भाषा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन है हमारा तोता, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है बुलबुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सोच के बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया भारत का? 26 जनवरी 1963 में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है अंबेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? कौन सा राज्य भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जैसी प्रमुख खेती की जाती है। अगला सवाल है हमारा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है हमारा पेड़ लगाना, बी ऑप्शन है प्रदूषण, सी ऑप्शन है वर्षा, डी ऑप्शन है धूप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण, क्योंकि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इससे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर बच्चों यहाँ तक आपको सवाल अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? ए ऑप्शन है हमारा 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949, डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जनगण मन इस दिन को ही भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए ऑप्शन है हमारा 2, बी ऑप्शन है
3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में? 4, 2 अलिंद और 2 नीलीय। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कौन सा राज्य भारत के चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत के चावल का कटोरा कहलाता है? ए ऑप्शन है हमारा पंजाब, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पर चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कौन सी धातु कैमरे के तापमान पर तरल रहती है? कौन सी धातु कैमरे के तापमान पर तरल रहती है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र सामान्य धातु है जो कैमरे के तापमान पर तरल रूप से रहती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पौधे फोटोसिंथेसिस किस गैस का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे CO2 और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ तक सवाल अच्छे लगे हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं हमारा, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? अगला सवाल क्या है हमारा, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? ए ऑप्शन है हमारा दूध उत्पादन, बी ऑप्शन है चावल उत्पादन, सी ऑप्शन है हमारा गेहूं उत्पादन, डी ऑप्शन है कपास उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की है? ए ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बंगाल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रेगिस्तान का जहाज कौन सा जानवर कहलाता है? रेगिस्तान का जहाज कौन सा जानवर कहलाता है? ए ऑप्शन है हमारा ऊंट, बी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है हाथी। ए ऑप्शन है हमारा ऊंट, बी ऑप्शन है शेर, सी ऑप्शन है हाथी, डी ऑप्शन है मगरमच्छ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। तो बच्चों आज के सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे। आप कमेंट में बताइए आपने कितने सवालों का सही से आंसर दिया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आपको हर रोज़ नई नई जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर 15 नए सवालों के साथ। याद रखो, सीखना ही असली जीत है।